हेलो एवरीवन, देखिए अब करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो अभी जो हमने ये डायमेंशंस को फाइंड आउट किया था, ठीक है, इनका यूज़ क्या है, तो वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखो तीन यूज़ है हमारे पास। क्या पहला क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मतलब वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें डायमेंशंस पता है तो, ठीक है। वो कैसे करते हैं फाइंड आउट, वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूलों के, ठीक है। तीसरा क्या है, टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। और हम यहाँ से फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, यही मतलब है टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक तरह से क्या है, वो फॉर्मूले बनाने वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये जो दो बातें हैं, सेकंड और थर्ड, इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझो, वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम में कैसे। जैसे मान लो 1 kg है, ठीक है। 1 kg को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। तो देखो ये एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। सिस्टम ऑफ यूनिट में देखो कैसे, ये जो ग्राम वाला आता है ये आता है CGS में। किस में आता है, CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये वाला होता है आपके पास, ये CGS सिस्टम। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। और ये जो 1 kg वाला, इसको हम लिखते हैं SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल। और ये जो kg वाला आता है, ये SI में ही हम इसको MKS भी बोल देते हैं। MKS मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मतलब लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। और इधर CGS में क्या था, लेंथ सेंटीमीटर में और मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, ठीक है। और फिर हमने कहा ये MKS में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोग्राम है, ये CGS में आ रहा है ग्राम है, ठीक है। और SI भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि SI में ये MKS भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं SI के अंदर। इनको हम बहुत अलग से डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियोस में, ठीक है। तो अभी इन पे नहीं जा रहे हैं हम, बस यहाँ एक नॉर्मल सी बात को समझते हैं। ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये फाइंड आउट जो करनी है हमें बात, वही है यहाँ पर ये एप्लीकेशन, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को आप कन्वर्ट करो किसमें, दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम। मतलब 1 kg आपको पता है, तो बताओ इसमें कितने ग्राम्स होंगे। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो हम इनसे कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं ये वाली कहानी। देखो आपको ये चीज़ पता चल गई कि अगर ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी यूनिट्स में, कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है N1 और इसका यूनिट हो गया U1, ये इक्वल होगा, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है N2 और ये ग्राम क्या है U2, ये अलग है। लेकिन आप एक्चुअल में अगर देखो 1 kg और 1000 ग्राम है तो एक ही चीज़। आप किसी को बोलो कि 1000 ग्राम ये दे दो, तो बात तो एक ही है। 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, यानी कि वो जो चीज़ आपको देगा वो तो उतनी रहने वाली है ना। 1000 ग्राम बोलोगे तब भी वो 1 kg है, 1 kg बोलोगे तो भी वो 1000 ग्राम ही है। बात समझ रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके समझने का डिफरेंस है कि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। ऐसी कई सारी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जिनके कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो। जैसे और भी आपको पता ही है, जैसे 1 मीटर आपको पता है 100 सेंटीमीटर में होता है, अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ, समझ रहे हो। तो या N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये चीज़ बराबर होती है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, समझ रहे हो। अगर यहाँ से कंपेयर करो, ये N1 U1, ये क्या है हमारे पास N2 U2, N1 U1 N2 U2 है, तो इक्वल बात आ रही है समझ में। तो अब हमें फाइंड आउट करना होता है, जैसे इसमें N1 U1 जैसे मान लो 1 हो गया और U1 क्या हो गया, ये M हो गया, ठीक है। N1 1 और U1 M मीटर हो गया, ठीक है। और इधर से ये N2 100 है और ये U2 सेंटीमीटर है। अब मान लो ये 100 आपको नहीं पता, तो यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, ये N2 फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये कहानी समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें U1 को मैं मान लेता हूँ कि जो इसमें हमारे पास मास, लेंथ होगी और आपके पास टाइम होगा, ठीक है। इसको मैं 1 1 कंसिडर कर लेता हूँ, क्लियर। और इनकी पावर लिख देता हूँ ABC मैंने क्यों लिखी, देखो कोई भी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी डायमेंशंस होंगी। जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशंस होंगी ना। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, M की पावर कुछ, L की पावर कुछ और T की पावर कुछ, ठीक है। अभी देखो ये थ्योरी आप समझते जाओ, इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, समझ रहे हो। अभी बस देखते जाओ कि क्या हो रहा है, ठीक है। और U2 को हम ले लेंगे, देखो M2 L2 और T2, और इनकी भी पावर ABC तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है N1 U1 इक्वल टू में N2 U2 है, ठीक है। तो N1 लिखता हूँ मैं और U1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको M1 L1 T1, ये पावर ABC, ठीक है। और N2 U2, तो N2 यहाँ लिखता हूँ और U2 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ M2 L2 और T2, ये हो गया ABC। क्लियर है इतनी बात, ठीक है या नहीं। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि M1 L1 एंड T1 बी द साइजेज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम इन वन सिस्टम एंड M2 L2 T2 बी द साइजेज ऑफ यूनिट इन अनदर सिस्टम।
अब ये साइज़ का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मास है, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें या एमकेएस सिस्टम की बात करें तो M1 मास किस में होता है, केजी में, 1 kg की बात होगी। और अगर हम डीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सीजीएस में क्या होता है आपके पास, ग्राम होता है। समझ रहे हो, तो यहाँ मास की वैल्यू ग्राम है और यहाँ कितनी है, केजी में है। तो ये हो गई साइज़, समझ रहे हो बात को। और इनकी पावर ABC सेम रहने वाली है, क्यों, MLT अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन तो सेम रहने वाली है, समझ रहे हो, डायमेंशन चेंज नहीं होती। क्लियर है कहानी। ABC क्या है, उनकी पावर्स है, पावर्स MLT क्या होती है, उनकी डायमेंशन ही बताती हैं। समझ रहे हो बात को इसको या नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो N2 फाइंड आउट करना है। तो N2 फाइंड आउट करना है तो N2 इधर रहने देते हैं, N1 यहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं M1 L1 T1 और अपॉन में रखते हैं ये N2 M2 L2 और ये T2, ठीक है। और इनकी पावर कितनी, ABC और इधर भी पावर है ABC। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो M1 और M2 की पावर सेम है, L1 L2 की पावर सेम है, T1 और T2 की पावर सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये वाला N2 यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, N2 तो यहीं पर रह गया था आपके पास, ये वाली चीज़ है इधर आपके पास ट्रांसफ़र हुई है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। N2 यहीं पर ही रहेगा और ये M2 L2 T2 और इनकी पावर ABC यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था, इनकी पावर सेम है, M1 M2 की पावर, L1 L2 की पावर, T1 और T2 की पावर भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, N1 M1 और M2 ऐसे लिख दूँ और इनकी पावर सेम ही है तो ऐसे बाहर A लगा दूँ, और ये L1 और ये L2 की पावर सेम है, यहाँ पर B लगा दूँ, और ये T1 है और ये क्या है T2 और इसकी पावर यहाँ C लगा दूँ। तो ये N2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका देखो ऐसे भी हो सकता है, N2 इधर लिख दूँ मैं और ये पूरी टर्म इस साइड ले जाऊँ, तो N1 और ये आ गया M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B और T1 और T2 की पावर C। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया एक तरह से, ये समझ लो आप कि N2 निकालना, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होने वाली है, उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ रहे हो बात को, क्लियर। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत यहाँ बात रह भी गई होगी, जो आपको नहीं पता चल रही होगी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी समझ लेना इसमें इसका, ठीक है। आता भी है क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास आया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। डाइन क्या है, CGS यूनिट होते हैं फोर्स के, और न्यूटन क्या है, SI यूनिट है फोर्स का। तो ये आपको पता चल जाएगा, न्यूटन से पता चल जाएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, समझ रहे हो। और न्यूटन क्या है उसके, SI यूनिट, और डाइन क्या है उसके, CGS यूनिट है, ठीक है। जो भी दिया होगा वो क्या होगा उसका, CGS होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ डाइन नहीं देता, वो कहता है इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो बस आपकी जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपने लिख देना न्यू यूनिट, ठीक है। जब आपको उसने नहीं बताया डाइन का, अगर आपको पता है कि फोर्स की बात हो रही है और डाइन आपको पता है कि उसका CGS है तो लगा भी दो। अगर नहीं पता तो वो यहाँ लिख देते हैं इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बस जो भी आंसर आएगा उसके आगे लिख देना आपने न्यू यूनिट, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 1 न्यूटन इनटू में डाइन। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि न्यूटन जो है वो SI यूनिट है किसका, फोर्स का, और डाइन जो है वो है CGS यूनिट फोर्स का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है मतलब, और डाइन क्या है, इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो यानी कि फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ जरा मुझे क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज, बताओ जरा याद हुआ कि नहीं, MLT-2। MLT-2 का मतलब क्या है, यहाँ पावर 1 है और ये भी पावर कितनी है, 1 है। और इसका मतलब यहाँ से आपको ABC की वैल्यू पता चल जाएगी, जो ये मैं कह रहा था आपको, ABC यहाँ लिखा हुआ था ना ये। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो A कितना है, 1 है, और B कितना है, 1 है, और C कितना है, -2, क्योंकि M की पावर A होती है, L की पावर B और T की पावर C, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ABC हमने यहाँ से पता कर लिया। वो कहाँ से पता चला हमें, डायमेंशन से। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चली उससे उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे और ABC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है SI और यहाँ लिख दो CGS, क्लियर। अब यहाँ लिखते हैं हम N1 M1 L1 और T1। देखो N1 कितना, 1 न्यूटन है, ठीक है। तो 1 क्या है उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये 1 आ गया। M1 मास SI में kg में होता है, ठीक है। और L1 1 मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, ठीक है। आ जाओ CGS में। CGS में हमें नहीं पता एक्चुअली में, इसमें आपको क्या करना है, देखो फाइंड आउट। अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू में हाउ मच डाइन, शॉर्ट में हम डाइन को ऐसे लिख देते हैं D/N, क्लियर। तो CGS में देखो अब हमारे पास N2 आएगा, M2 आएगा, L2 आएगा और साथ में आएगा T2, ठीक है। N2 हमें नहीं पता,
M2 CGS में हमें पता है क्या होता है, 1 ग्राम, क्लियर, 1 ग्राम होता है। और L2 लेंथ किस में होती है, 1 सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और टाइम 1 सेकेंड में होता है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? अब देखो आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं, ठीक है, ABC भी पता है, ये भी पता है सब, और फॉर्मूला भी पता है आपको। फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं, और यही सब वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी होने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो देखो N2 का जो फॉर्मूला है निकालने का वो है N1 यहाँ आएगा, M1 M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, और T1 और T2 और इसकी पावर C, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर M1 की वैल्यू जैसे मैं रखूँगा 1 kg और M2 की रखूँगा 1 ग्राम, ठीक है। तो kg और ग्राम ये बनेगा, ठीक है। तो kg को मैं चेंज करूँगा किस में, ग्राम में चेंज करूँगा कि नहीं करूँगा, तो देखो कैसे, N1 की वैल्यू 1 है और M1 की कितनी है 1 kg और ये कितनी है 1 ग्राम। A कितना है 1 है, क्लियर। A कितना था 1 था, डायमेंशन में से हमें पता चला था फोर्स के, ठीक है। L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर और इसकी भी पावर 1 है क्योंकि B 1 था। T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 भी कितना है 1 सेकेंड और इसकी पावर कितनी है -2 क्योंकि C कितना है -2 है, ठीक है। अब देखो इनको चेंज करेंगे कैसे, 1 यहीं रहने देंगे, 1 kg को चेंज करो ग्राम में, कितना बनेगा ये 1000 ग्राम, और ये नीचे 1 ग्राम है, पावर 1 मीटर को करो 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर 1, और सेकंड वाला तो है ही सेकंड में, तो इसमें तो कोई चिन्ह होगा ही नहीं, ठीक। और ये पावर -2 हो गई। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो, देखो ये 1000 है, क्लियर, और 1000 की पावर 1 1000 ही होगा, मल्टीप्लाई में 100, देख लो नीचे तो 1 ही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 100 की पावर 1 भी कितना होता है 100 होता है, ठीक है। और ये 1 है, 1 ही बचा, 1 की पावर -2, तो 1 की पावर -2 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो कईयों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती कि -1 की पावर -2 कैसे हुआ 1। देखो 1 की पावर है -2, ऐसे 1 और 1 को सोल्व किया तो 1 ही बचा, 1 की पावर -2, और इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 2। अगर ये पावर को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो प्लस में बन जाएगी, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 = 2। समझ में आई बात या नहीं, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया 1 2 3 4 5, क्लियर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 5। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो ये 10 की पावर 5 आ गया N2 की वैल्यू। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब जो कन्वर्जन है जो हमने यहाँ लिखी थी 1 न्यूटन = में हाउ मच डाइन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया 10 की पावर 5 डाइन के। तो देख लो आपने कन्वर्जन करने दिया 1 सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में, आपने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके और भी हम क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, ठीक है, तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है, ठीक है, इसको आप समझो पहले, फिर इस क्वेश्चन पे जाना। तो इधर जो कमी रह गई होगी आपके समझने में वो यहाँ से आपको क्लियर होती रहेगी कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। और देखो इसकी थ्योरी नहीं आती आपके पास, देखो ये बात नॉर्मल से आपके समझनी है, इसके न्यूमेरिकली आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है इसमें। ये नहीं आएगा आपको कि इसकी थ्योरी लिखो कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, तो इसका न्यूमेरिकली आएगा, ठीक है। इन तीनों एप्लीकेशंस का क्या होगा आपके पास न्यूमेरिकली आएगा, तो आपको वो अच्छे से करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके, क्लियर, ओके, थैंक यू।